मेरे अति प्रियों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा जायंट व्हील है। जापान के टोक्यो शहर में ये बहुत बड़ा जायंट व्हील को रखे हैं। यदि आप इस जायंट व्हील को ऊपर चढ़ेंगे, जैसे ऊपर जाएगा, ऊपर से जब देखेंगे पूरा शहर की दिशा को देख सकते हैं। चारों तरफ में सुंदर ढंग से गार्डन को इन्होंने रखा है। गार्डन के बीच में इस जायंट व्हील है। इसको ऊपर जैसे बैठेंगे, ऊपर नीचे और चारों तरफ देख सकते हैं। वैसे ही कहते हैं जीवन एक गोल जैसे है, हमें ऊंचे नीचे घूमते रहना पड़ेगा जीवन में, और ऊंचे नीचे की परिस्थितियां आएगा। कभी ऊंचा जाना पड़ेगा, कभी नीचे आएंगे, ऐसे परिस्थितियां बदलते रहेगा। इसलिए पौलुस कहता है मैं सारी स्थिति में रहने के लिए सीख लिया हूँ, ऊंचाई में नीचाई में सब में सीख लिया हूँ। जीवन में कोई भी स्थिति जो है स्थायी रूप में नहीं रह सकता है। सिर्फ यीशु मसीह ही हमारे लिए हमेशा हमेशा एक समान रहेगा। हमें ये नहीं सोचना है, अफसोस नहीं होना है मैं नीचे आ गया या ऊंचा होना में अभी कभी नहीं सोचना है। हमेशा यही स्थिति में रहना, प्रभु मेरे साथ है। आप थोड़ा से कल्पना करके देखिए, सारे लोग क्या राजमहल को बना सकते हैं? यदि ऐसे बना सकते तो दुनिया समा नहीं सकेगा। यदि आप झोपड़ी में भी रहेंगे तो यीशु मसीह वहां भी साथ में रहेगा। यदि यीशु मसीह राजमहल में भी रहेंगे, वहां भी लोग साथ में आनंद के साथ रहेंगे। यहाँ वहां यीशु अगर नहीं है तो वहां भी खुशियां आनंद नहीं होगा। आनंद का मतलब हमेशा प्रभु हमारे साथ रहना चाहिए। ठीक है, आज प्रभु का वचन क्या कहता देखेंगे। जकरिया 4 अध्याय का 7वां वचन। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? ज़रुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। बड़ा जो पहाड़ रहता है उसी को पर्वत कहते हैं। उसको कोई भी पार नहीं कर सकते हैं। यदि आपको पता है उसी को पार करके जाने से ही आशीष मिलेगा, कैसे उस पहाड़ या पर्वत को पार करेंगे? इसका एक ही काम हो सकता है, तो उसको मैदान बनाना पड़ेगा। जी हाँ, कैसे उस पहाड़ मैदान बनेगा? परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। परमेश्वर ऐसे अद्भुत काम करेंगे। 40 साल के पहले परमेश्वर ने प्रार्थना भवन बनाने के लिए मुझसे कहा था। 3000 लोग इकट्ठे होके देश के लिए प्रार्थना करना है। इसी कारण से परमेश्वर ने उस स्थान को मुफ्त में दिया था और प्लान को भी दिया। जैसे बनाना शुरू किए थे, लेकिन बहुत सारे विरोध लोग किए थे। यदि आप प्रार्थना करेंगे तो शैतान जरूर उसका विरोध करेगा, इसलिए रुकावट आए। देखिए, हमारा जमीन तो हमारा ही थे और प्रॉपर परमिशन लेके हमने बनाना शुरू किए, लेकिन चारों तरफ में विरोध होके उसको रोकने के लिए चाहते थे। पुलिस ने पूछताछ किया और रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने पूछताछ किया। चारों तरफ में विरोध होके पूछताछ करके और हमारे काम को वहां पर उन्होंने रोक दिया। चारों तरफ में मैंने कोशिश किया। मैं इसके पहले ऐसे कभी कोशिश नहीं किया, अनुभव नहीं रहा। कुछ जो जान पहचान अधिकारियों हैं उन्होंने भी कोशिश किया, लेकिन उनसे भी नहीं हो सका। किसी ने कहा, एक लायर ने आके कहा, आपको तो इतना विरोध हो रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ स्थान को बदल दीजिए। मैंने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर ने इस योजना को दिया, परमेश्वर ने स्थान को दिया, परमेश्वर ने सेवा दिया। प्रभु कभी भी नहीं बदलेगा, इसलिए मैं भी नहीं बदलूंगा। इसी स्थान में वो सेवा जरूर होगा। मैं ऐसे सोचने के वक्त में घबराया हुआ था। मेरे पत्नी का गांव मुखपरी है, वहां पर एक बहुत बड़ा कन्वेंशन, 4 दिन का कन्वेंशन हो रहा था। बहुत बड़ा सभा होने की सूचना पैम्पलेट के द्वारा मुझे मिला था। मैंने सोचा कौन आ रहे हैं। वहां पर नाम लिखा हुआ था, साम जबदुरई, बहुत बड़ा सेवक का नाम है। मैं उनको पहले देखा नहीं था, इसलिए उनका प्रवचन सुनने के लिए वो जमीन पर बैठ के मैं भी वहां देखा था। उन्होंने इसी वचन से प्रचार किया, हे पहाड़ ज़रुब्बाबेल के सामने तू
मैदान बनेगा। इसका मतलब परमेश्वर ने साफ साफ उस वचन के द्वारा सीधे सीधे मुझसे बातें किया। जैसे ही वचन को सुन रहा था, मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। उस वचन में आया, तेरे द्वारा परमेश्वर बड़े कार्य करेगा। जैसे तूने उस पर नींव डाला, उसी को नींव को तेरे ही हाथों के द्वारा परमेश्वर उस भवन को बनाएगा। तो इस वचन को जैसे ही सुना, मुझे लगा परमेश्वर ने मुझसे बातें किया। मैं आनंद की आंसुएं वहां बहाने लगा। परमेश्वर ने कहा, डरना नहीं, मैं तुम्हारे संग हूं, तू उस काम को पूरा करो। जैसे ही हमने काम को शुरू किया, सारे रुकावट को दूर हुए। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से वो काम को पूरा करने दिए। बाय DGS दिनकरन के द्वारा उस भवन को अर्पण किए। मेरे अति प्यारों, परमेश्वर ने बड़े चमत्कार करके काम को पूरा किया। आज आपके जीवन में बहुत ही परेशानी के साथ आपकी सेवा में, काम में, बिजनेस में बहुत बड़ा रुकावट है ना। आपके परिवार में इतनी बड़ी समस्या है ना, लेकिन कभी नहीं डरना है। परमेश्वर उस पहाड़ को मैदान बनाएगा। क्या आप विश्वास करते हैं? जहां पर द्वार बंद हो चुका है, वहां परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेंगे। मेरे सामने जो पहाड़ पर्वत खड़ा है, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, ए पहाड़ तू मेरे सामने मैदान बनेगा। प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। सारे रुकावट को प्रभु दूर करके और सफलता को देंगे। यीशु के नाम में आमीन, आमीन।